से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे सावन में शिव की पूजा के खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, सावन का सोमवार जो है हमेशा विशेष महात्मा रखता है और आप महादेव की पूजा कभी भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि किन खास उपायों से, किन सरल विधि के माध्यम से सावन के सोमवार में महादेव की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग महादेव की पूजा के नियम को भी जानना चाहते हैं। तो आइए आज हम इसी से संबंधित आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज की तिथि में यदि मान लीजिए आपके पास समय का अभाव हो, आप पूरा रुद्राभिषेक की जो विधि है 4 घंटे की, यदि आप उसे संपादित नहीं कर सकते तो किस सूक्ष्म विधि से आपको श्रावण मास के सोमवार में महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। और यह विधि सिर्फ सावन में नहीं, पूरे वर्ष में किसी भी समय, किसी भी तिथि पर आप महादेव की विशेष पूजा के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र होने से ही इस मास का नाम श्रावण हुआ। और वैसे तो प्रतिदिन ही भगवान शिव की पूजा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सनातनी व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए, लेकिन श्रावण मास में भगवान शिव के कैलाश में आगमन के कारण वह श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय होने से इस समय में की गई समस्त आराधना शीघ्र ही प्रतिफल देती हैं, शीघ्र ही फलदायी होती हैं। जो भक्त पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते, वे श्रावण मास के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सोमवार के समान ही प्रदोष का महात्मा है। प्रदोष की तिथि हर पक्ष में आती है, इसलिए श्रावण मास में सोमवार और प्रदोष की तिथि में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने उसे पी लिया, उसे धारण कर लिया और जिसके बाद इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हो पाई थी। भगवान महादेव शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, इसलिए इस माह में शिव आराधना करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। उस विष का ताप इतना ज्यादा होता है, उसकी उष्णता इतनी ज्यादा होती है कि उसके प्रभाव से भगवान भोलेनाथ को बचाने के लिए, उनको कहीं इसका दुष्प्रभाव ना आ जाए, महादेव को इसकी मूर्छा ना आ जाए, इस कारण समस्त देवी देवताओं ने उनके ऊपर जलाभिषेक किया था, जल और दूध से अभिषेक किया था। इसी के प्रतीक रूप में हम लोग भी इस सावन के महीने में महादेव शिव का अभिषेक करते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि ये जो सावन के सोमवार का व्रत होता है, ये अमोघ फलदायी है। आपके जीवन में जो भी आपकी आकांक्षाएं हो, सावन के सोमवार के व्रत को करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों और पुराणों में श्रावण सोमवार व्रत को अमोघ फलदायी हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। विवाहित महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत करने से परिवार में समृद्धि, खुशियां, प्रसन्नता प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है। जबकि पुरुष वर्ग अगर इस व्रत को करता है तो उनके कार्य, व्यापार, व्यवसाय में उन्नति मिलती है, नौकरी में उन्नति मिलती है, शैक्षणिक गतिविधियों में सफलता मिलती है और आर्थिक पक्ष में आपको समृद्धि यानी मजबूती प्राप्त होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं को यदि श्रावण के प्रत्येक सोमवार को शिव परिवार का विधि विधान के साथ पूजन करें और उन्हें उनकी पूजा करके अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखें, तो जो अविवाहित कन्याएं हैं उन्हें अच्छा वर यानी सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सावन में हर सोमवार का व्रत जो है वह बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। भगवान शिव की उपासना को समर्पित इस व्रत को करने से शिव कृपा से हर व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सावन के सोमवार को शिव पूजा के उपाय में आपको विशेष कौन कौन से उपाय करने चाहिए जो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, उन्हें आपको जानना है। सावन के सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने का विधान शुरू से रहा, यह अनादिकाल से विधान रहा है। प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार सोमवार का व्रत करने के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला तो सावन का सोमवार, दूसरा सावन से आरंभ करके जो 4 मास शुरू होते हैं, क्योंकि जो ये चतुर्मास हैं, चतुर्मास का पहला मास ही सावन का होता है, तो आगे आने वाले जो 3 मास हैं यानी सावन से लेकर के जो 4 मास आरंभ होते हैं, उनमें पड़ने वाले जो 16 सोमवार होते हैं, वही 16 सोमवार जो हैं
किसी भी व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। और सौम्य प्रदोष यानी वह प्रदोष जो सोमवार की तिथि में पड़ जाए, जिसे सोम प्रदोष भी कहते हैं। तो ये 3 विभिन्न प्रकार हैं सावन में व्रत करने के। सोमवार व्रत में आपको किस प्रकार की विधि रखनी होती है ये भी समझ लीजिए कि सोमवार का व्रत आप करते हैं, चाहे सावन का सोमवार करें या 16 सोमवार करें या सौम्य प्रदोष का व्रत करें, इन सभी सोमवार के व्रतों में विधियां समान हैं, पूजा की विधि भी एक ही होती है, उसमें कोई अलग भिन्नता नहीं है। इस व्रत को सावन माह में आरंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो सावन से ही आपको आरंभ करना चाहिए। सावन के सोमवार में सूर्योदय से प्रारंभ करके 3 पहर तक, तीसरे पहर तक आपको व्रत करना है और उसके बाद आपको पूजा करनी है। तीसरा पहर जो होता है वह शाम 5 बजे तक का होता है। ये आपकी सुविधा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 5 बजे से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट का जो समय होता है वह प्रदोष काल होता है। यानी 5 से 7:30 के बीच में ही आपको महादेव शिव और मां पार्वती की पूजा पूरी करनी होती है। उस पूजा को करने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। सावन के सोमवार में आपको ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठ जाना चाहिए। पूरे घर की साफ सफाई करके स्नानादि से आप निर्वृत्त हो जाएं। गंगा जल या किसी पवित्र नदी का या तीर्थ का जल आप पूरे घर में छिड़कें, जिससे आपके घर की शुद्धि हो जाए। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव का आपको एक स्थान निश्चित कर लेना चाहिए। शिव परिवार को आप स्थापित कर लें और उनका ध्यान करें। सावन के सोमवार की सरल विधि के अनुसार शिव जी के साथ माता पार्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा होती है। यह पूजा पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। ओम नमः शिवाय से भगवान शिव का तथा ओम नमः शिवाय से मां पार्वती जी का आपको षोडशोपचार पूजन कर लेना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, दूध, जल, शहद, गुड़, घी, जनेऊ, चंदन, रोली, कपूर से आप उनकी पूजा करें और उसके बाद यदि आपका सामर्थ्य हो तो आपको अभिषेक कर लेना चाहिए। आप स्वयं अभिषेक ना कर पाएं तो किसी विद्वान और योग्य ब्राह्मण से आप उनकी सहायता से भी अपने इस रुद्राभिषेक को संपादित कर सकते हैं। शिवालय में शिव पर जलधारा और अभिषेक बहुत ही फलदायी माना गया है। खासतौर पर सावन में इसका बहुत महात्म होता है। सावन के सोमवार को खासतौर पर कच्चे चावल अपनी पूजा में भगवान शिव को चढ़ाने से ऐसा मानते हैं कि अन्न धन में वृद्धि होती है। इसका बहुत महात्म बताया गया। इसके अलावा श्वेत पुष्प यानी सफेद फूल, बेलपत्र, भांग धतूरा भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, ये भी आपको अर्पित करना चाहिए। उसके उपरांत शिव मंत्र, शिव स्तोत्र या शिव स्तुति का पाठ करें। शिव मानस पूजा भी यदि आप करते हैं तो भी उसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। शिव पूजा के बाद सोमवार की व्रत कथा सुन लेना बहुत आवश्यक होता है। व्रत करने वाले लोगों को दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए, यानी एक बार ही भोजन करना है। पूजन के पश्चात आपको व्रत की कथा सुननी है। तत्पश्चात आरती कर प्रसाद वितरण करें। इसके बाद आप भोजन करें। स्वयं फलाहार ग्रहण करके अपने व्रत का आप पारण कर सकते हैं। तो हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं। मृदुला है पहली दर्शक। मृदुला जी, पूछिए अपना सवाल। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 2004। जी। सुबह के 4:08। जी जी, बताएं प्रश्न क्या है। आचार्य जी, मैं इससे आपके द्वारा बताए हुए और जो लोग बताते हैं शिक्षा से संबंधित सब उपाय कराती हूँ। और इसको मैंने 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष भी पहना रखा है, गायत्री मंत्र भी करती है, सूर्य को अर्घ भी देती है, लेकिन फिर भी ये पढ़ाई में 0 है। आचार्य जी, बहुत ज्यादा पीछे हो गई है पढ़ाई में, बहुत ही ज्यादा मैं परेशान हूँ। और ये खेलती भी है, जिम्नास्टिक करती है, नेशनल तक खेली हुई है, लेकिन अब उसमें भी बहुत बाधा आ रही है और उसमें ये मतलब सक्सेस नहीं मिल रही है इसको। दोनों चीजों के उपाय जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपकी कन्या की कुंडली में वर्तमान समय कुछ प्रभावित चल रहा है, ग्रहों की स्थितियां कुछ खराब चल रही हैं। बेहतर होगा कि गणेश पूजा की तरफ आप बच्चे का ध्यान आकर्षित करें, उसमें उनका मन लगाते हैं। यदि आप प्रेरित करते हैं बच्चे को तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जब आपकी बिटिया भगवान गणेश की पूजा आराधना पूरे मन से, पूरी निष्ठा से करना आरंभ कर देगी
तो निश्चित ही आप जो भी उपाय करा रहे हैं उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। गायत्री मंत्र का जाप करें, अच्छा फायदा उसको मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों, सारी विधियों के साथ साथ गणेश पूजा के लिए 5 मिनट का समय आपको ज़रूर निकालना चाहिए अपने बच्चे के साथ। शुरुआत में कुछ समय आपको उसके साथ रह करके पूजा उसे बतानी पड़ेगी किस प्रकार से करना चाहिए। उसकी स्टडी टेबल पे गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति या फोटो आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं, वो अपनी स्टडी टेबल पे रखे। जब भी पढ़ने बैठे कम से कम 12 बार ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप कर ले। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कली चंडी विनायको, कलयुग में चंडी यानी देवी दुर्गा के साथ साथ भगवान गणेश का बहुत ज्यादा महात्मा है। और इस बच्चे की कुंडली के योग को देखते हुए भी कह सकता हूं कि यदि भगवान गणेश की पूजा आराधना करेगी तो जीवन के हर क्षेत्र में से बहुत अच्छी प्रगति प्राप्त हो सकती है। चलिए, आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय महाकाल। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी है।